हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल टेक सॉल्यूशन। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे इसके पहले सदिश और अदिश क्या होता है, सदिश भौतिक राशियां किसे कहते हैं और अदिश भौतिक राशियां किसे कहते हैं। और इसके साथ हम लोगों ने ये भी बात किया था कि कितने तरह की सदिश राशियां होती हैं, कितने तरह की भौतिक ऐसी राशियां किस तरह की भौतिक राशियों को हम लोग सदिश कहते हैं और किस तरह की भौतिक राशियों को हम लोग अदिश कहते हैं। कुछ ऐसी भौतिक राशियां होती हैं जो होती तो अदिश हैं पर दिखती सदिश हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसी भौतिक राशियां भी हैं जो क्या बोलते हैं, अदिश होती तो अदिश हैं लेकिन सदिश जैसी दिखती हैं। और जैसे इसका मैंने एक एग्जांपल दिया था कि विद्युत धारा एक ऐसा ही भौतिक राशि है जो जिसकी दिशा तो होती है परंतु इसका परिमाण भी होता है, इसके बावजूद ये क्या है, अदिश भौतिक राशि है। क्यों? क्योंकि ये सिंपल अलजेब्रा फॉलो करती है, ये वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं करती है। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी हम बात करते हैं किसी तरह के सदिश राशि या अदिश राशि को, तो हम लोग को ये देखना होता है कि क्या वो सिंपल अलजेब्रा फॉलो कर रही है या वेक्टर अलजेब्रा फॉलो कर रही है। अगर वो सिंपल अलजेब्रा फॉलो कर रही है, अगर वो सिंपल अलजेब्रा फॉलो कर रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो एक अदिश राशि है। और वहीं पर अगर वो वेक्टर अलजेब्रा फॉलो कर रही है, एक स्पेशल काइंड ऑफ अलजेब्रा जो वेक्टरों को डील करने के लिए किया जाता है, उसको फॉलो करती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरह से सदिश राशि, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। आज सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि निरूपण कैसे करते हैं सदिश राशियों का, यानी सदिश राशियों का निरूपण कैसे करते हैं। सदिश राशियों का निरूपण, यानी कि कभी भी हम इसको दिखाएंगे, दर्शाएंगे तो किस तरह से दर्शाते हैं, ठीक है ना। कैसे हम लोग इसको दर्शाएंगे, तो देखो तरीका कई तरह से है। पहले तो हम लोग इसको एक इकाई वेक्टर के रूप में दिखाते हैं, इकाई सदिश के रूप में दिखाते हैं। इकाई सदिश के रूप में अगर हम दिखाएंगे तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि मान लीजिए कोई ए वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना, कोई ए वेक्टर क्वांटिटी है, तो निश्चित तौर पर इसका परिमाण भी होगा और इसकी दिशा भी होगी। तो मॉड जो होता है, जिसको हम मॉड लगा देते हैं, मॉड कहने का मतलब हो गया, जब भी मॉड हो गया, इसका कहीं पे भी अगर मॉड है तो इसका मतलब क्या होता है, परिमाण, ठीक है ना। वहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, उसका परिमाण देख रहे हैं। जबकि अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, एक इकाई सदिश है। ये क्या है, एक इकाई सदिश यूनिट वेक्टर। ये क्या है, इकाई सदिश यूनिट वेक्टर। ये कुछ इसी तरह से है कि जैसे आप खड़े हैं और बोल रहे हैं कि देखिए उस तरफ मंदिर है। मैंने इसी की बात कल की थी कि उस तरफ मंदिर है, तो क्या करेंगे आप बताएंगे ना कि हाँ 3 किलोमीटर दूर इस दिशा में है। तो ये जो आप अपना हाथ लेके दिखा रहे हैं उसको, यही तो यूनिट वेक्टर है। यानी यूनिट वेक्टर का जो कार्य होता है वो ये दिखाना होता है कि उस सदिश का क्या दिशा है, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर यानी कि जो इकाई सदिश है उसका कार्य ही यही होता है कि वो ये दिखाता है कि उसका दिशा क्या है, और जिसको हम कैसे, इकाई जो वेक्टर होता है यानी इकाई सदिश जो होता है, इसको हम लोग किससे वो रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैप से, ठीक है। मॉड क्या बताता है, कहीं पर भी याद रख लीजिए इस बात को कि अगर कहीं पर भी मॉड बता रहा है, मॉड का मतलब हो गया कि वो उसका परिमाण बता रहा है, यानी उसका मैग्नीट्यूड बता रहा है। यहां पर ए किसी भी अल्फाबेट के ऊपर अगर हम एरो लगा रहे हैं तो वहां पे एरो क्या बताता है, ये बताता है, इस तरह का कंपोजिशन है वो ये बताता है कि ये क्या है, एक सदिश है। वो क्या है, एक, ठीक है ना, ये एक क्या है, सदिश है। कहने का मतलब कुल मिला के इतना है कि एक सदिश के निरूपण को हम लोग इकाई सदिश के माध्यम से भी दिखा सकते हैं, जहां पे हमको दोनों ही चीज दिखाना पड़ेगा, परिमाण भी दिखाना पड़ेगा और दिशा भी दिखाना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल ऐसे देता हूं कि जैसे मान लीजिए कि आपसे बोलता है कि किसी का वेट बताना है, द्रव्यमान बताना है, ठीक है ना। तो बोलता है कि बताओ ए का द्रव्यमान क्या होगा, ठीक है। द्रव्यमान अगर ए का पूछता है वो, तो द्रव्यमान कैसे बताओगे, बोल दोगे 5 kg, अगर वो 5 kg का है तो, ठीक है ना। अगर वहीं पे स्थिति बताना हो, किसी का स्थिति बताना हो, तो आप क्या करेंगे, आप स्थिति के लिए बताएंगे 5 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, ठीक है ना। यानी कि आप बता रहे हैं कि 5 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, यानी कि 5 किलोमीटर क्या है, ईस्ट की तरफ है, पूर्व की तरफ, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, पूर्व की तरफ है, 5 किलोमीटर पूर्व की तरफ। यानी कि अगर मंदिर की स्थिति बता रहे हैं तो आप कुछ इस तरह से बताएंगे। यानी कि यहाँ पे आप क्या क्या बता रहे हैं, यहाँ पे आप परिमाण के साथ साथ क्या बता रहे हैं, दिशा भी बता रहे हैं। तो यही बात तो हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं, कुछ अलग थोड़े है, कुछ और अलग है क्या, कुछ भी अलग नहीं है। यही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, जहां पे ए क्या बता रहा है,
उसका एक वेक्टर है जहां पे, और ये मॉड क्या है, मॉड बताता है उसका परिमाण और कैप बताता है उसकी दिशा। यानी मॉड बताता है उसका परिमाण और कैप क्या बताता है, उसकी दिशा बताता है। तो कुल मिलाकर के ये क्या हो गया, एक तरह से इकाई सदिश के रूप में हम इसको क्या कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब दूसरी बात अगर हम लोग करेंगे इकाई सदिश के बाद हम लोग बात करेंगे किस चीज की, तो ये होता है आपका क्या, लंब कोड़ी सदिश के रूप में व्यक्त करना। ठीक है ना, लंब कोड़ी सदिश के रूप में व्यक्त करेंगे, लंब कोणीय इकाई सदिश, जिसको ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं। अगर इस रूप में हम लोग व्यक्त करेंगे तो कैसे व्यक्त करेंगे, देखो अगर इस रूप में आप व्यक्त करेंगे, लंब कोणीय इकाई सदिश के रूप में व्यक्त करेंगे, तो कुछ भी नहीं है, यहां बस आपको क्या कर देना है कि आपको x, जैसे मान लो कि कोई ऐसा किसी भी रूम में कहीं ऐसा रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, इसको x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष बोलेंगे। अब यहाँ पे किसी भी बिंदु पर अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो आप कैसे बताएंगे, कुछ आप बताएंगे कि आपके रूम का ही कॉर्नर देख लीजिए, कॉर्नर पे अगर आप देखेंगे, ये इमेजिन करिए कि रूम का कॉर्नर है और आप इस रूम में कहीं बैठे हुए हैं, तो अपने रूम के कॉर्नर के रूप, उसके रूप में बताएंगे, इस रेखाओं पे बताएंगे। तो आप क्या बताएंगे कि भाई इस वाले एक्सिस से 3 मीटर, इस वाले से 2 मीटर, इस वाले से 1 मीटर, यानी अपनी स्थिति बतानी होगी। तो आप x, y और z का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लीजिए आप यहां पे बोल रहे हैं 2, 3, 5, इसका मतलब क्या हो गया, या किसी भी चीज की स्थिति बता रहे हैं। अगर आप ऐसा बता रहे हैं 2, 3, 5, यानी आप x का मान कितना बता रहे हैं 2, y का मान कितना बता रहे हैं 3 और z का मान कितना बता रहे हैं 5। ठीक है ना, तो x का मान कितना हो गया 2, 3 और 5। इस स्थिति में आप क्या कह सकते हैं, इसी चीज को यदि आप इकाई सदिश के रूप में व्यक्त करेंगे, तो आप सिंपली यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा और एक यूनिट वेक्टर यानी एक इकाई सदिश ले लेंगे, जिसको हम लोग a कैप बोलते हैं। ठीक है ना, और यहां से यहां तक का परिमाण हो गया a और ये हो गया आपका a वेक्टर। ठीक है ना, तो एक तो तरीका ये है जिसमें हम लोग पहली बार में निरूपित किए थे। दूसरा तरीका ये है कि आप इन तीनों अक्ष के सापेक्ष में बताइए। तो इन तीनों अक्ष के सापेक्ष में बताएंगे तो आप बता रहे हैं कि x एक्सिस पर 2 है यानी 2i प्लस y एक्सिस पर 3 है यानी 3j प्लस और z एक्सिस पे 5 है यानी कि 5k। अब आप मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा कि ये काम आप इसके पहले भी करते थे। कब करते थे, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़ते हैं तो वहां पे आप देखते हैं कि आप x और y और z के रूप में ही क्या करते हैं, किसी की भी स्थिति बताते हैं। यही तो लंब कोणीय सदिश का भी काम है। जो लंब कोणीय इकाई सदिश है, इसका भी यही काम है कि वो क्या करता है, x, y और z एक्सिस पर देखता है कि कहां पर स्थित है। ठीक है ना, तो i क्या बताता है, i बताता है कि लोकेशन एट x एक्सिस, j क्या बताता है, लोकेशन एट y एक्सिस, और k क्या बताता है, लोकेशन एट z एक्सिस। ठीक है ना, अच्छा इसके साथ साथ कैप आपको क्या बता रहा है कि इकाई सदिश है, इसका जो परिमाण है वो 1 है यानी कि 1 है, यूनिट इकाई 1। ठीक है ना, तो कहने का सेंस ये है कि इस तरह से हम दो ऐसे तरीके जिससे हम लोग किसी भी सदिश को क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। सदिश को अगर अल्फाबेटिकली बात करेंगे कैसे निरूपित करते हैं, तो अल्फाबेटिकली में तो बहुत ही आसान है कि आप किसी भी अल्फाबेट को ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, इसके ऊपर क्या दिखा सकते हैं, एरो दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर बी और ए और बी एक दूसरे के विपरीत है तो आप ऐसा लिख देंगे ये ए और ऐसा बी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है ना, जो अगर निरूपित करेंगे किसी अल्फाबेट के ऊपर तो हमेशा वहां पे क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाएगा। क्या है, ठीक, कैसे जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाएगा। और यहां पे आप कोई भी अल्फाबेट लेंगे जिसको सिर्फ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है। ठीक है ना, ये ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। अच्छा ग्राफिकली अगर हम बात करें, अगर ग्राफिकली हम लोग ग्राफी तरीका से बात करें तो ग्राफी तरीके में, ग्राफीय विधि से अगर निरूपित करने की बात करें तो ग्राफी विधि में क्या करते हैं, आप देख रहे हैं कि ग्राफी विधि में हमने एक एरो इस्तेमाल किया है, जहां पे जो एरो है वो उस पॉइंट पर क्या कर रहा है, चिन्हित कर रहा है जिस पॉइंट पर कोई भी ऑब्जेक्ट की स्थिति है। दूसरा और इसका जो टेल है वो क्या बता रहा है कि कहां से वो स्टार्ट हुआ है, कहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर के इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो उसकी लंबाई है
अगर ग्राफिकली देखेंगे तो जो लंबाई है वो बताता है कि उसका परिमाण कितना है, और जो उस दिशा में इकाई सदिश होता है वो बताता है कि उसकी दिशा क्या है। ठीक है ना। तो इससे हम लोग क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से। अगर ग्राफी विधि देखेंगे तो हम यहाँ पे एक एरो लेंगे और इससे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सदिश को निरूपित करते हैं, जहां पर ये क्या करेगा, किस दिशा में होगा, ये उसी सदिश की दिशा में होगा। ठीक है ना। तो ये कुल तरीके हो गए जिसमें हम लोग क्या क्या बता दिए हैं। ये तरीके थे जिसमें हम लोगों ने क्या बताया, चलिए ठीक है। देखिए, तो कुल मिलाकर के हमने ये तरीके देखे हैं जिस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको निरूपित कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ हम लोग को ये देखना है कि यदि कोई दो सदिश राशि हैं उन्हें कैसे जोड़ेंगे। तो सबसे पहला जो तरीका है इसको हम लोग बोलते हैं त्रिभुज विधि या त्रिभुज नियम। ठीक है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर। ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं हम लोग, बड़ा आसान है, इसमें कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपको दो सदिश दिया हुआ है, किसी एक बिंदु पर दो बल कार्य कर रहे हैं, वो एक इस दिशा में कार्य कर रहा है और एक इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। यदि आप इसको त्रिभुज विधि से जोड़ना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। आप मान लीजिए a प्लस बी आपको निकालना है। ठीक है, a प्लस बी अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले a को उठाएंगे, ऐसा इसको उठा करके जैसे है ये, इसको उठा करके आप यहां लेते आएंगे और a कुछ ऐसा लिख दिया, ये आपका हो गया a। और a के हेड पर, जो a का शीर्ष है, वो a के हेड पर आप क्या करेंगे, b का क्या करेंगे, टेल रखेंगे। ठीक है ना। a के हेड पर क्या करेंगे, यानी इस जो b है इसको एज इट इज यहां उठा करके इसके इस पे रखेंगे और कुल आपका कैसे दिखाई देगा, ये कुछ इस तरह से b दिखाई देगा। ठीक है ना। कुछ इस तरह से क्या दिखाई देगा, b दिखाई देगा। मैं इसे सही करता हूं। तो अब ऐसे में क्या किया आपने, a को एज इट इज यहां रख दिया, b को उसके a के हेड पर b को के टेल को रख दिया। अब क्या करेंगे, हम लोग एक त्रिभुज का आखिरी साइड बनाएंगे, आखिरी भुजा बनाएंगे। और वो भुजा कैसे बनेगी, a के टेल से b के हेड को जोड़ने वाली जो भी रेखा है, यही क्या बताता है, a प्लस बी, यही इसका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, ये क्या होगा, परिणाम होगा। ठीक है, ये क्या होगा, परिणाम होगा a प्लस बी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट बोलते हैं। तो a प्लस बी अगर आपको निकालना है, कुछ नहीं करना है, दो कोई भी, अच्छा जरूरी थोड़े कि ऐसे ही काम कर रहा हो। मान लीजिए कोई एक ऐसा सदिश है जिसको हम लोग a बोल रहे हैं, ये एक ऐसा सदिश है जिसको हम लोग b बोल रहे हैं, कुछ नहीं करना है आपको। अगर आपको a प्लस बी निकालना है, इस स्थिति में कुछ भी आपको सोचना नहीं है। यहां क्या करना है, इसको a को एज इट इज उठा लीजिए यहां पे। ठीक है, तो ये आपका हो गया किसी एक बिंदु से जहां से आप शुरुआत कर रहे हैं, तो ये आपका हो गया a। ठीक, उसके बाद आपका क्या बचता है, प्लस b। तो b को भी इसके हेड पर, b को का टेल जो है वो इसके हेड पर रख दीजिए। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा b, ऐसा दिखाई देगा ना, ये हो गया b। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब ऐसी स्थिति में हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस इसके टेल से इसके हेड को मिलाई, यानी पहले वाले के टेल से आखिरी, यानी आपको त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज बनाने वाली जो आखिरी भुजा होगी वही क्या होगा, इन लोगों का रिजल्टेंट होगा, दैट इज कॉल्ड a प्लस बी। ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, a प्लस बी बोलते हैं। लेकिन अगर ऐसी स्थिति में अगर आपको a माइनस बी निकालना हो तो क्या करेंगे आप, ठीक है, पहली वाली स्थिति देख लीजिए, इसमें अगर आपको a माइनस बी निकालना है तो आप समझिएगा कि कोई भी अगर a ऐसा b लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है b, या ऐसा लिखा हुआ है p, ठीक है ना, ये मान लीजिए p है, और आपको क्या बनाना है, q बनाना है या फिर माइनस p बनाना है। आपको कहा गया है माइनस p वेक्टर बनाइए।
तो क्या करेंगे आप, माइनस पी बनाना है तो आपको क्या करना है, परिमाण बराबर रखना है, सेम रखना है, लेकिन दिशा को क्या कर देना है, विपरीत कर देना है। ठीक है ना, ये आपका हो गया माइनस पी, दिस इज कॉल्ड माइनस पी। ठीक है, अगर ये पी है, अगर ये पी है तो ये क्या, आपको याद होगा मैंने बोला था ये बात कि विपरीत सदिश वो सदिश होती हैं जिनका परिमाण तो सेम होता है पर दिशा क्या होती है, अपोजिट होती है, उसी को हम लोग विपरीत बोलते हैं। तो परिमाण सेम होगा, बराबर होगा, ठीक है ना, आप बराबर ही समझिए इसको। तो और लेकिन दिशा क्या हो जाएगा, जिधर इसका हेड इधर जा रहा है तो इसका हेड किधर जाएगा, इस विपरीत दिशा में जाएगा। इस तरह से अगर आपको a माइनस बी निकालना हुआ, a माइनस बी निकालना हुआ तो हम लोग कैसे निकालेंगे, यहां पे अगर आपको यहां पे a माइनस बी निकालना है तो आपको सिंपली क्या कर देना है, पहले तो a ड्रॉ कर देना है, इस a को उठाइए और ड्रॉ कर दीजिए, ये हो गया a। ठीक है ना, अब आपको माइनस बी ड्रॉ करना है, आपको बी अब ड्रॉ नहीं करना है, अब आपको क्या ड्रॉ करना है, माइनस बी। माइनस बी ड्रॉ करने का मतलब सेंस ये है कि जिस दिशा में बी है, ये आपका बी है और इसी का ये देखिए, ये आपका क्या हो गया, माइनस बी, ये क्या हो गया, माइनस बी। ठीक है ना, तो अगर ये बी है तो ये क्या हो गया, माइनस बी। क्यों, क्योंकि परिमाण तो बराबर है पर दिशा क्या हो गया, विपरीत हो गया। और आपको वहां जोड़ना क्या है, अब आपको वहां पे क्या जोड़ना है, माइनस बी ही जोड़ना है। अगर आपको माइनस बी जोड़ना है तो इसका मतलब आप कौन सा सदिश उठाएंगे, आप ये वाला उठाएंगे, ये वाला उठाएंगे, माइनस बी वाला, तो आप माइनस बी वाला उठाएंगे। और माइनस बी अगर आप उठाएंगे तो यहां पे कैसा दिखाई देगा, आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, माइनस बी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, ये हेड हो गया कि फिर से टेल से हेड को जोड़ देंगे, जो भी आया वही क्या हो गया, परिणाम हो गया a माइनस बी। देखिए मैं फिर से एक बार कह रहा हूं कि बहुत मुश्किल होता है आप लोगों के लिए, मैं इतना मेहनत करता हूं हिंदी के लिए, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है। मैं बहुत सोचता हूं कि हिंदी में ही बताने की कोशिश करूं, यही रीजन है कि आप देखते होंगे कि मैं पूरी तरह से हिंदी में ही किया हुआ हूं। रीजन क्या है कि मुझे ये भी पता है कि जो मास है, आप लोगों को जो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है वो इसी बात में होती है, कोई इंग्लिश हिंदी में पढ़ाने वाला नहीं है। ठीक है ना, तो मैं आपकी समस्या को समझते हुए इस चीज को समझता हूं कि किस तरह से आपको पढ़ाया जाए, हालांकि इसके लिए मुझे मेहनत करना पड़ता है। ठीक है ना, परिणाम और परिमाण, हालांकि ये एक जैसे मिलते हुए जुलते शब्द हैं लेकिन इनके तात्पर्य बहुत अलग है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे, एक तो हो गया आपका a और यहाँ पे क्या हो गया, माइनस बी, और इस तरह से आपने क्या जोड़ दिया, a माइनस बी। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको बताना हो, यहाँ पे अगर आपको बताना हो a माइनस बी तो कैसे बताएंगे, आपका मान लीजिए a क्या है, इस दिशा में क्या है a, रुकिए मैं इसको पहले हटा दूं, ठीक, देखिए अगर आपको यहाँ पे a माइनस बी करना है तो माइनस बी मतलब क्या हो जाएगा, जहां पे b है इसी की विपरीत दिशा में क्या हो गया, ये हो गया आपका माइनस बी। ठीक है ना, ये क्या हो गया, माइनस बी हो गया। अब आपको करना ये है कि पहले आप क्या रिप्रेजेंट करेंगे, a दिखा देंगे, ये आपका हो गया a कुछ इस तरह से, और a के हेड पर b का टेल होगा, और b का टेल यहां पे अब हो गया, ये कुछ इस तरह से जाएगा, ये हो गया माइनस बी। ठीक है, अब इसको आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अगर आप इसको जोड़ देंगे तो जो भी रिजल्टेंट आएगा यही क्या हो जाएगा, a माइनस बी का। ठीक है, इसी रिजल्टेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, a माइनस बी। तो माइनस कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप क्या करेंगे, परिमाण बराबर रखेंगे, दिशा विपरीत कर देंगे। और जोड़ना काफी आसान है कि देखो मैं फिर से बता दे रहा हूं, जब तक आप फॉरवर्ड जा रहे हैं, एक देखिए एक दिशा में अगर जा रहे हैं तो जोड़ते जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई विपरीत दिशा में चला गया तो वो क्या हो गया, वो उसके बराबर है। यानी यहां से यहां तक का जो वो है आप खुद सोच लीजिए कि कोई लड़का ऐसा है जो यहां गया और फिर यहां आ गया, और कोई लड़का यहां से यहां सीधा आ गया, तो ये जितना काम किया उतना ये अकेले कर दिया। मान लेते हैं आपने कभी रिले रेस वगैरह देखा होगा जिसमें एक क्या कर रहा है, एक लेकर के दौड़ रहा है, दौड़ करके यहां तक आया और अगले को रिले दे दिया और वो आगे दौड़ने लगा। ठीक है, और अगर इसको देखेंगे, ये लड़का सीधे सीधे यहां से यहां आ गया, तो क्या हुआ कि ये दो के बराबर ये अकेला काम कर गया, इसी को हम लोग बोलते हैं परिणाम।
ठीक है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट, कि ए यहां से यहां गया, बी माइनस बी यहां से यहां गया, तो यहां से यहां तक जो सीधे पहुंच गया उस वही क्या हो गया, इनका परिणाम हो गया। और हमेशा सोच लीजिए कि प्लस और माइनस करना सिर्फ इतना ही आसान है ग्राफिकली, कि आपको क्या करना है, परिमाण बराबर रखना है और दिशा को क्या कर देना है, विपरीत कर देना है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या हो गया, एक चतुर्भुजी तरीका होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर क्या होता है, मान लेते हैं कि कोई ऐसा बिंदु है जिसपे दो बल कार्य कर रहे हैं, एक इस दिशा में कार्य कर रहा है और एक इस तरह से इस दिशा में कार्य कर रहा है, और इनके बीच में जो कोण है वो थीटा है। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में आपको क्या बताना है, परिणाम बताना है। तो परिणाम बताना है। अब बताइए, देखिएगा इस बात को कि अगर इस स्थिति में आपको परिणाम बताना है तो आप क्या करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस क्या कर देना है कि मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसका परिणाम क्या होगा, तो आपको क्या कर देना है कि एक ऐसा इसके पैरेलल, इस बी के पैरेलल एक रेखा खींच देनी है। ठीक, एक सेकेंड देखिए हम क्या करेंगे, इस ए, ये तो ए आपका था ही, ये आपका ए तो था ही, ठीक है, और ये आपका क्या था, बी। हम लोग क्या करेंगे, ए के लंबवत एक रेखा खींचेंगे, ए के समांतर एक रेखा खींचेंगे, ये हो गया आपका ए, ठीक है, जिसका परिमाण बराबर होगा और दिशा भी बराबर होगी। और बी के वो समांतर एक रेखा खींचेंगे, जो हो गया आपका, ये आपका हो गया बी। तो दोनों बराबर है ना। मैंने बोला है कि दो सदिश कब बराबर होंगे, जब इनका परिमाण और दिशा दोनों क्या हो, बराबर हो, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अगर इक्वल है किसी भी दो वेक्टर का, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो यानी यहां पे भी ए प्लस बी निकालेगा और यहां से भी ए प्लस बी निकलेगा, और इनके बीच की जो रेखा है ये ऊपर वाले का भी क्या है, ऊपर वाले का भी क्या है, परिणाम है, और नीचे वाले का भी क्या है, परिणाम है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो गया आपका a प्लस बी, अगर आपको a प्लस बी निकालना है। अब देखो हम लोग, ये तो तरीका था ग्राफिकली, दिस वाज द मेथड, ग्राफिकल मेथड जो हम लोग इसके पहले कर रहे थे। लेकिन अब क्या है, अगर इसको हम लोग को चतुर्भुज वाले से करना है और ये बताना है कि किस तरह से इसका हम लोग मान निकाल सकते हैं, तो बड़ा आसानी से इसका मान निकाला जा सकता है। जैसे मान लीजिए, देखिए मैंने क्या किया है, मैंने इसी ए को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, यानी बढ़ा दिया है, और बढ़ाने पे हमें यहाँ पे कोण क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा। ऐसी स्थिति में एक यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग का, इस तरह से कुछ होगा, जहां पे क्या हो गया आपका, ये आपका बी है, तो जो बी के यहां पे क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। अब आप ये समझाते हैं आपको इस चीज को, और ये वाला क्या हो जाएगा, जो सीधी रेखा है, सॉरी, ठीक है, ये जो सीधी रेखा है वो क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। अब कैसे होगा ये देखिए, ये मान लीजिए वो त्रिभुज है, ठीक है, ये बी है, ये क्या है आपका, थीटा है। तो आप खुद बताइए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, और ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो आप बताइए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस मतलब आपको पता होगा लाल बटा कक्का के हिसाब से, कॉस थीटा बराबर क्या हो गया आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है, एक्स, और हाइपोटेनियस कितना है, बी। ठीक है ना, बेस क्या है, एक्स, और हाइपोटेनियस क्या है, बी। और इस हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स बराबर बी कॉस थीटा। ठीक है ना। अच्छा, फिर साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटा कर्ण, यानी कि क्या हो गया, y बाई बी।
तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई, b साइन थीटा। बस मैंने यही तो लिखा है ना, x की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, b cos थीटा, और y की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, b साइन थीटा। अब अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो क्या देखेंगे कि देखिए अगर हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो हम लोग को मिलेगा क्या, हम लोग को मिलेगा a प्लस बी बराबर, क्योंकि a प्लस बी क्या है, कर्ण है, कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो किसके स्क्वायर के बराबर होगा, लंब के और आधार के, ठीक है ना। तो आधार का स्क्वायर क्या हो गया, a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या हो गया, b साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो इस हिसाब से क्या मिल जाएगा हम लोगों को, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है ना। और प्लस क्या मिल रहा है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक आपको मिल गया। अच्छा अब यहां से क्या हो गया आपका कि आप देख रहे होंगे यहाँ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। तो बी आपको याद होगा कि यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या मिल गया आपको, साइन स्क्वायर थीटा, और उसके बाद आप लोगों को लास्ट में क्या मिलेगा, 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा, ठीक है ना। अच्छा इसके साथ आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो गई, प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये किसकी वैल्यू है, a प्लस बी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू है। देखिए ये मॉड है, मैंने यहां लिखा नहीं था, ये परिमाण बता रहा है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, मॉड a प्लस बी, ठीक है। हम लोग परिमाण ही ज्ञान डायरेक्ट, वो दिशा का तो कैलकुलेशन किया जाता नहीं है। तो यहां क्या हो गया, चलिए अब देखिए यहां क्या हो गया, हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर क्या होगा, ये तो इसका स्क्वायर की वैल्यू है, a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। इस तरह से हम लोग क्या निकाल लेंगे, किसी भी दो सदिश को पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर से, ठीक है ना। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर से हम लोग काफी आसानी से निकाल सकते हैं, सीधा सीधा फॉर्मूला हो जाता है। अगर दो सदिश को जोड़ना है तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अच्छा अगर आपसे बोलता है कि इन दोनों का माइनस बताइए, a माइनस बी क्या होगा, तो माइनस वाले में आपको कुछ नहीं करना है, आपको याद होगा जहां पे आप b है वहां वहां क्या लिख देंगे, माइनस बी। तो आप खुद देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू माइनस बी कॉस थीटा। तो माइनस बाहर निकालेंगे तो क्या मिल गया हम लोगों को, a स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, वो भी प्लस ही होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस 2ab कॉस थीटा। अच्छा अगर आपको कोड बताना हो, यानी ये अल्फा अगर बताना हो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, यानी कि हम लोग अल्फा क्या बताते हैं कि प्रथम सदिश से परिमाण का जो वो अब हम लोग डायरेक्शन की बात करेंगे। अभी तक हम लोग किसकी बात किए थे, सिर्फ और सिर्फ परिमाण की बात किए थे। अब परिणाम के हम लोग क्या किसकी बात करने वाले हैं, उसके दिशा की बात करने वाले। दिशा की बात हम लोग करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा, यानी tan अल्फा बराबर क्या मिलेगा हम लोग को, tan अल्फा बराबर क्या मिलेगा, लंब बटा क्या होगा, लंब बटा आधार, यही तो होता है ना। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी कि यहां पे लंब क्या हो जाएगा आपका b साइन थीटा, ठीक है, अपॉन आधार क्या हो जाएगा, a प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। tan अल्फा बराबर क्या मिल गया, यानी कि अगर हम लोग डायरेक्शन पूछता है तो डायरेक्शन कैसे बता सकते हैं, tan अल्फा बराबर b साइन थीटा a प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। पहले वाले से पूछ रहा है, हमेशा हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपसे बोलता है कि a से बताइए एंगल, a से कोण बताइए, तो आप अल्फा बता दे रहे हैं। आपसे बोलता है कि b से बताइए, तो b को हम पहले रखेंगे, ये वाला देख लीजिए,
ठीक है ना। तो फिर हम लोग इसकी बात करेंगे, बी से कितना एंगल बन रहा है, तो देखो यही तो एंगल बन रहा है ना बी से, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बीटा। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बीटा बोल सकते हैं। तो बी का वैल्यू जहां पे बी पूछेगा, बीटा पूछेगा, बी से बोल रहा है कि बी से दूसरे वाले सदिश से बताइए क्या कोड होगा, तो आपको जहां ए लिखा है वहां बी लिख देना है, जहां बी लिखा है वहां ए लिख देना है। तो यहां पे क्या मिल जाएगा आपको, tan अल्फा बराबर बी की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए साइन थीटा अपॉन ए की जगह पे क्या लिखेंगे, बी प्लस बी की जगह पे क्या लिखेंगे, ए कॉस थीटा। हो गया, सॉरी यहां पे tan बीटा हो गया ना, ये हो गया आपका tan बीटा। बीटा का कहीं पे निकालना है तो क्या करना है, जहां पे a लिखा है वहां b लिख देना है, जहां b लिखा है वहां a लिख देना है। अगर आपको माइनस में निकालना है तो क्या करना है, जहां b लिखा है वहां माइनस b लिख देना है। बहुत आसान हो गया। ये आपका फॉर्मूला क्या हो गया, a माइनस बी के लिए है ये फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला किसके लिए है, a प्लस बी के लिए है। अच्छा, ये इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, a माइनस बी के लिए ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मूला है, ये आपका दूसरा फॉर्मूला है, ठीक है, ये आपका तीसरा, ये आपका चौथा। ठीक है ना, कुल मिला के ये 4 फॉर्मूले हैं जो आपसे, जिस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये दोनों और ये दोनों पे। इन दोनों से क्या पूछा जाता है, परिमाण पूछा जाता है, और इन दोनों से क्या पूछा जाता है, दिशा पूछा जाता है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किन्हीं दो भौतिक राशियों को जोड़ सकते हैं। ठीक है ना, किन्हीं दो भौतिक राशियों क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अच्छा, आज के लिए इतना ही रखिए। और हम लोगों ने ये सीखा कि किस तरह से किसी दो सदिश को हम लोग जोड़ सकते हैं। एक तरीका था ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर, यानी कि क्या करेंगे, वहां पर हेड टू टेल जोड़ते चले जाएंगे, और जब आखिरी सदिश हमारे पास बच जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे कि हम पहले वाले से आखिरी वाले को, पहले वाले के टेल से आखिरी वाले के हेड को जोड़ देंगे, और जो भी हम लोग को मिलेगा ग्राफ में, यानी कि जो हम लोग को सीधे सीधे रेखाओं में मिलेगा, वही क्या हो गया, आपका रिजल्टेंट होगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि नहीं, अगर हमको बताइए उसमें मैथमेटिकली बताइए, नंबर्स में बताइए, तो नंबर से बताने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, जहां पे हम लोगों ने ये कैलकुलेशन किया है कि अगर किसी का परिमाण पता करना है तो √a² प्लस b² 2ab cos थीटा से कर सकते हैं, और अगर माइनस है तो वहां पे -2ab हो जाएगा। अल्फा पता करना है तो b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, और बीटा पता करना है तो a sin थीटा b प्लस a cos थीटा। ठीक है ना, तो ये कुल मिलाकर के आपका क्या था कि कैसे किसी दो सदिश को जोड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे एवरीवन। और कल हम लोग क्या सीखेंगे, गुणन कैसे करते हैं दो सदिशों के बीच का, कैसे गुणन किया जाता है, और उनका एप्लीकेशन कैसे किया जाता है। इसके साथ साथ ये सदिश जो है वो खत्म हो जाएगा। हैव अ नाइस डे एवरीवन, बाय।